हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन को हम अच्छे से स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, यानी पॉली का मतलब है बहुत ज़्यादा और हाइड्रोक्सी का मतलब है OH ग्रुप। तो इनमें बहुत सारे OH ग्रुप्स मौजूद होते हैं और फंक्शनल ग्रुप या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O और एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O और H। इनका जनरल फार्मूला होता है CH2ON और ये N जो है वो वेरी करता है, डिफरेंट नंबर्स हो सकते हैं। अगर हम सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट को देखें तो वो होता है 3 कार्बन वाला। सिंपलेस्ट 3 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट है। इसके अंदर अगर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो इसका नाम होगा ग्लाइसिरल्डिहाइड और अगर कीटोन ग्रुप लगा हुआ है तो इसका नाम होगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसके अंदर बहुत सारे OH ग्रुप मौजूद है, इसलिए हम इनको पॉलीहाइड्रोक्सी कहते हैं। अब इसकी क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कितनी क्लासिफिकेशन होती हैं। तो इनकी 4 क्लासिफिकेशन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। एक मोनोसेक्राइड, एक डाइसेक्राइड, एक ओलिगोसेक्राइड और एक पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में सिर्फ एक सब यूनिट होता है, यानी वो मज़ीद हाइड्रोलाइज्ड नहीं हो सकते। कार्बन नंबर की बेसिस पे हम इनको क्लासीफाई करते हैं ट्रायोजेस, टेट्रोजेस, पेंटोसेस, हेक्सोजेस और हेप्टोस। 3 कार्बन वाला अगर जो है वो मोनोसेक्राइड है और उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो ग्लाइसिरल्डिहाइड कहलाएगा। अगर उसमें जो है वो कीटोन ग्रुप है तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन कहलाएगा। टेट्रोजेस 4 कार्बन वाला अगर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो एरिथ्रोस कहलाएगा और अगर 4 कार्बन वाले कंपाउंड में कीटोन ग्रुप है तो एरिथ्रोलोस कहलाएगा। पेंटोस अगर 5 कार्बन वाला है और उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो राइबोस कहलाएगा और अगर 5 कार्बन वाले में कीटोन ग्रुप है तो राइब्यूलोस कहलाएगा। हेक्सोस यानी 6 कार्बन वाला अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो ग्लूकोस कहलाएगा और अगर उसमें कीटोन ग्रुप है 6 कार्बन वाले कंपाउंड में तो वह फ्रुक्टोस कहलाएगा। हेप्टोस यानी 7 कार्बन वाला अगर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो हेप्टोस कहलाएगा और अगर कीटोन ग्रुप है तो सीडो हेप्ट्यूलोस कहलाएगा। दूसरी क्लासिफिकेशन है डाइसेक्राइड की। डाइसेक्राइड नाम से ही श्योर है, डाई मतलब 2। तो ये जो है वो जब इनकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रोलाइज कराते हैं तो सिर्फ 2 मोनोसेक्राइड के सब यूनिट्स ये रिलीज़ करते हैं, यानी ये 2 मोनोसेक्राइड के सब यूनिट से मिल के बने होते हैं। अब 2 मोनोसेक्राइड के सब यूनिट्स कोई भी हो सकते हैं, जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ये दोनों सब यूनिट्स मिलते हैं तो सुक्रोज बनता है। लैक्टोज तब बनता है जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलते हैं। माल्टोज बनता है जब 2 ग्लूकोज मिलते हैं। तो जब इनकी हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे यानी इनको ब्रेक डाउन कराएंगे वाटर की मौजूदगी में तो 2 ग्लूकोज रिलीज़ हो जाएंगे, 2 मोनोसेक्राइड की यूनिट से रिलीज़ होंगे। ओलिगोसेक्राइड वो होते हैं कि जब हम इनको ब्रेक डाउन करें तो 3 से लेकर 10 तक जो है वो मोनोसेक्राइड यूनिट्स रिलीज़ होते हैं, यानी कि ये 3 कुछ जो है वो 3 मोनोसेक्राइड के यूनिट से मिलके बने होते हैं, उनको जब तोड़ेंगे तो 3 ही रिलीज़ होंगे। कुछ 4 से मिलके बने होते हैं, उनको तोड़ेंगे तो 4 रिलीज़ होंगे। इस तरह है। ओलिगोसेक्राइड में अगर मज़ीद क्लासिफिकेशन है ट्राइसेक्राइड, यानी 3 मोनोसेक्राइड से मिलके बने हैं। एग्जांपल है रेफिनोस, वो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज से मिलके बना होता है। टेट्रासेक्राइड यानी 4 मोनोसेक्राइड के यूनिट्स मिलके बनेंगे, उसकी एग्जांपल है स्टैचियोज, वो 2 गैलेक्टोज और 1 ग्लूकोज 1 फ्रुक्टोज से मिलके बना होता है। पेंटासेक्राइड यानी 5 कार्बन वाला 5 मोनोसेक्राइड यूनिट्स मिलके बनेंगे, इसकी एग्जांपल है वर्बेस्कोस, इसमें 3 गैलेक्टोज 1 ग्लूकोज और 1 फ्रुक्टोज यानी 5 सब यूनिट मिलके बने होते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है पॉलीसेक्राइड की। पॉली नाम से ही श्योर है, यानी बहुत सारे मोनोसेक्राइड की यूनिट्स जुड़ के इसको बनाते हैं। पॉलीसेक्राइड में मज़ीद क्लासिफिकेशन है होमोपॉलीसेक्राइड और हेट्रोपॉलीसेक्राइड। होमो का मतलब है सेम, यानी एक ही मोनोसेक्राइड का यूनिट बहुत बार जो है वो रिपीट हो रहा होगा तो वो होमोपॉलीसेक्राइड बनाएगा। और अगर जो है वो एक से ज़्यादा हेट्रो यानी एक से ज़्यादा डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स की यूनिट्स रिपीटेडली जुड़ के जो है वो हेट्रोपॉलीसेक्राइड बनाएंगे। होमोपॉलीसेक्राइड की फर्दर क्लासिफिकेशन है हेक्सोसांस और पेंटोसांस। हेक्सोसांस का मतलब है कि हेक्सोस 6 कार्बन वाला ही मोनोसेक्राइड बार बार रिपीट होके होमोपॉलीसेक्राइड बनाएगा। तो हेक्सोसांस की मज़ीद क्लासिफिकेशन है ग्लूकोसान, यानी ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन वाला है वही बार बार रिपीट होगा। इसकी एग्जांपल है स्टार्च, डेक्सट्रिन, डेक्सट्रैन, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, इन सब में ग्लूकोज ही होते हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहा होता है। फ्रुक्टोसान ये भी 6 कार्बन वाला ही है,
लेकिन जो है वो इसमें कीटोन ग्रुप होता है, ये जब जुड़ेगा रिपीटेडली तो इन्यूलिन बनाएगा। इन्यूलिन में ये स्ट्रक्चर फ्रुक्टोसान का पाया जाता है। ग्लेक्टोसान यानी ग्लेक्टोज जो 6 कार्बन वाला होता है वो जब रिपीटेडली मिलेगा तो एक स्ट्रक्चर होता है एगार, इसकी एग्जांपल है। एन एसिटाइल ग्लूकोसान यानी एसिटाइलेटेड ग्लूकोसान जब रिपीटेडली आ रहा होगा तो उसकी एग्जांपल है काइटिन। पेंटोसान्स का मतलब है कि 5 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड जब रिपीटेडली जुड़ेगा तो पेंटोसान बनाएगा। हेट्रोपॉलीसेक्राइड में 2 क्लासिफिकेशन है फर्दर, नॉन नाइट्रोजीनियस यानी नाइट्रोजन नहीं होगा और नाइट्रोजीनियस जिसमें नाइट्रोजन होगा। नॉन नाइट्रोजीनियस की एग्जांपल है प्लांट गम्स एंड पेक्टिन। नाइट्रोजीनियस में फर्दर हम कहते हैं कि न्यूट्रल होंगे या एसिडिक होंगे। एसिडिक में हम फर्दर कहते हैं कि सल्फ़र फ्री होंगे यानी सल्फ़र नहीं होगा, जैसे हाइयालुरोनिक एसिड और कॉन्ड्राइटिन में होता है कि उसमें सल्फ़र नहीं होता। और दूसरे हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स की नाइट्रोजीनियस वाले की एसिडिक में जो है वो अगर सल्फ़र नहीं होगा तो उसकी अगर सल्फ़र होगा मौजूद तो उसकी एग्जांपल है हिपेरिन और कॉन्ड्राइटिन सल्फ़ेट, कैरेटिन सल्फ़ेट, ये सब एग्जांपल है, इसमें सल्फ़र मौजूद होता है। तो ये जो है वो इसकी सारी क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम जो है वो एक एक को, मोनोसेक्राइड को, डाइसेक्राइड को, सबको एक एक को अच्छे से स्टडी करेंगे डिटेल में।